नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई एम न्यूज टुडे। रैपिडो बाइक टैक्सी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है, लेकिन राइडर्स के लिए शायद नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली कहीं ना कहीं रैपिडो कैप्टन्स के लिए 100% एक बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि बेंगलुरु में कुछ हादसे हुए थे जब रैपिडो बाइक टैक्सी को आरटीओ ने सीज किया था। उस टाइम पे बहुत बड़ा इश्यूज हुए थे। ऑटो रिक्शा वाले क्या कर रहे थे कि रैपिडो ऐप में जा करके बाइक बाइक टैक्सीज को बुक करते थे। अगर मान लो कि 50 रुपए की ट्रिप है तो 1000 रुपए का ट्रिप, 2000 रुपए का ट्रिप देके वो ऑर्डर जो है बुक करते थे। उससे क्या होता था, कैप्टन जो है लालच में आके आरटीओ के पास फंस जाता था। ये ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने जो इशू किया, उससे अभी सेंटर ने जो है ऐप जैसे रैपिडो, ओला, उबर को स्ट्रिक्टली वार्न किया है और बोला है कि ये मिसलीडिंग है और मैनिपुलेशन है। ऐसे ऐप्स में जो है आप एडवांस टिप जो है ऑप्शन निकाल देना है। अगर किसी पैसेंजर को टिप्स देना है तो वो ट्रिप खत्म होने के बाद वॉलंटरीली अपने आप वो अमाउंट ऐड करके दे सकता है। तो ये अपडेट है। चलिए अभी देख लेते हैं वो एक आर्टिकल देख लेते हैं। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये देखिए, मैं उसको पढ़कर सुना देता हूँ। The Road Transport Ministry has asked vehicle aggregators to remove from their mobile applications any prompts or options that encourage passengers to tip drivers at the time of booking ये trip, saying such features violate the Motor Vehicle Aggregator Guidelines of 2025। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा अगर जो है एडवांस में टिप अगर ले रहे हैं राइडर्स, तो ये जो है इलीगल है, मिसलीडिंग है। तो ऐसे एडवांस में टिप देना गलत है। तो ये मैनिपुलेशन को खत्म, ये कहीं ना कहीं बेंगलुरु के स्टोरी से मिलता जुलता है। बेंगलुरु में रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे जो है राइडर्स को, यानी कि कैप्टन्स को, रैपिडो, ओला, उबर के कैप्टन्स को जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर क्या करते थे, एक्स्ट्रा टिप डाल करके उनको राइड के लिए ये करते थे। उसकी वजह से द एडवाइजरी has issued following reports of aggregators displaying prompts such as advanced tip, choose an add-on and improve your chances of quicker ride confirmation. Some app also tell passengers that a driver may be more likely to accept a trip if they add a trip. The ministry cited a clause of the guidelines which specifies that passengers have the option to give drivers a voluntary tip only after completion of the journey. तो जर्नी खत्म होने के बाद ही जो है टिप्स दे सकते हैं करके ये सेंट्रल से गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। अब कैप्टन्स रैपिडो, बाइक टैक्सी, उबर या ओला वालों के लिए ये एक खुशखबरी भी हो सकती है। भले ही आपको एडवांस टिप ना मिले, राइड के बाद तो मिल सकती है। अब इसमें क्या है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो हंगामा कर रहे थे, इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, ज्यादा टिप दे करके, लालच दे के लोगों को फंसा करके जो है 10,000, 15,000, 20,000 का आरटीओ ने जो फाइन डाला, ये इश्यू बंद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्लैरिटी क्या मिलता है, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी मोटर व्हीकल्स एक्ट में बाइक टैक्सीज को अलो किया है, लेकिन स्टेट को इंडिविजुअली पावर्स दिया है। आप चाहो तो अलो कर सकते हैं, तो बैन कर सकते हैं बोल के। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बाइक टैक्सी जो है अलाउड है। ये 2025 में ही एक्ट आ गया था। एग्रीगेटर्स ऐप का जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था, गाइडलाइंस आए थे मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटका ने अभी तक जो है इसको अलो नहीं किया है। अब जो है कर्नाटका का हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जब तक आप रूल्स नहीं बनाओगे तब तक जो है आपको इनको कुछ नहीं करना है, आप बैन नहीं कर सकते बोल के। अब सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई स्टे नहीं आया, तो बाइक एक्चुअल में लीगली चला सकते हैं एज ऑन डेट। बट मेरी ओपिनियन है, मैं सबको मशवरा देता हूं कि फिलहाल आप कोई भी राइट्स ना लें। आप किसी को भी जो है अभी प्रेजेंट जो है होल्ड करें। 1 महीने की बात है, 11 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट से डेफिनेटली जो है बाइक टैक्सी के लिए एक प्रोविजन आएगा, कुछ ना कुछ तो अपडेट, खुशखबरी आएगी।
अब देखना ये है। अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो है कमेंट्स में मुझे आ करके जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा आ गया, ये कंप्यूटर वाला आ गया, पढ़ा लिखा आ गया, पढ़ा लिखा गवार, बहुत सारे कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को एक चेतावनी जरूर देता हूँ। चेतावनी ये है, आप अगर रैपिडो, बाइक टैक्सी, ओला, उबर को बंद करवा सकते हैं तो प्रजा अगर उठ गई, बेंगलुरु की प्रजा अगर जाग गई, पैसेंजर्स अगर जाग गए, कम्यूटर्स अगर जाग गए, तो हम लोग हैशटैग नो ऑटो डे बोल के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएंगे। हैशटैग नो ऑटो डे का मतलब एक डेट हम लोग तय करेंगे, एक दिन के लिए हम ऑटो रिक्शा को बाइकॉट करने वाले हैं। ऐसा दिन ना हो। आपकी रोजी रोटी है, आपके घर में जो है बच्चे हैं, बीवी है, हम लोग भी आपकी परेशानी समझ सकते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप बाइक टैक्सी वालों की रोजी रोटी छीनेंगे तो हमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप 1-2 लाख ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स अगर ये काम कर सकते हैं तो हम भी अगर अपने पे आ गए। बाइक टैक्सी राइडर्स की बात नहीं कर रहा मैं, कैप्टन्स की नहीं बात कर रहा। पब्लिक बेंगलुरु की पब्लिक अगर ये सोच करके चले कि हम आज पूरा दिन ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे तो आप लोगों को क्या हो सकता है ये अंदाजा लगा लीजिए। आपने एक हफ्ते से बाइक टैक्सी में जो रोजी रोटी चलाते थे उन लोगों का जो है इनकम बंद किया है, उनका रोजी रोटी छीन लिया है। तो हम एक दिन अगर आपको ऐसा परेशान करेंगे तो कैसा लगेगा? हम नहीं चाहते ऐसा करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, अगर ऐसा ही आप बाइक टैक्सी वालों के अगेंस्ट में बात करेंगे, हाँ रूल्स लाओ, येलो बोर्ड की बात करो, नो प्रॉब्लम, ये पैसेंजर सेफ्टी है। कमर्शियल इंश्योरेंस की बात करो, नो प्रॉब्लम, ये हम लोगों को, पैसेंजर्स को, कस्टमर्स को, कहो आप बिलियन राइडर्स, जिसको भी है, बेंगलोर की पब्लिक के लिए सेफ्टी की बात है, अच्छी बात है, हमें इसमें कोई इश्यू नहीं है, हम लोगों को बहुत फायदा है। लेकिन आप बाइक टैक्सी बैन करने की अगर बात करेंगे तो हम हैशटैग नो ऑटो डे ये एक डेट फिक्स करेंगे। उस दिन आपका ऑटो रिक्शा कोई भी यूज नहीं करेगा। तब क्या करोगे? जरूरत पड़ेगी तो बाइक टैक्सी यूज करेंगे, अगर बाइक टैक्सी नहीं मिल रही है तो कैब बुक करेंगे, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं यूज करेंगे। अगर एक दिन ऐसा हो गया तो क्या करोगे? आप 1-2 लाख लोग हैं, लेकिन बेंगलुरु में 1.1 करोड़ पब्लिक जो है, उसमें से जो डेली कम्यूट करते हैं, जो डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो बस यूज करते हैं, बीएमटीसी का हो या बाइक टैक्सी, ऑटो, उसमें से 35 to 40 लाख ऑटो रिक्शा यूज करते हैं। अगर ये 35 to 40 लाख पैसेंजर्स ऑटो रिक्शा यूज करने से एक दिन के लिए बाइकआउट करते हैं, हैशटैग नो ऑटो डे अगर आ गया तो आप लोगों को देख लीजिए, आपने बाइक टैक्सी वालों के साथ जो किया उसका भुगतान आपको भरना पड़ सकता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप बेंगलुरु की पब्लिक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या हम हैशटैग नो ऑटो डे सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाएं या ना चलाएं। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। और खुशखबरी है, कमेंट बॉक्स में बताइए ये नो टिप वाला जो फंडा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಹಾಸನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ಆ ಹಾಸನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।